राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी हिंदी की क्लास में, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने वर्णमाला के। मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वर्णमाला हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है। पूरा तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हमने जितना भी पढ़ा है उसमें से मैंने सोचा कुछ क्वेश्चन निकालते हैं ताकि हम देख सकें कि हम उसे ठीक से पढ़े हैं हमने या फिर हम ऐसे हवा हवा ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारे 10 क्वेश्चन इसे हम सॉल्व करते हैं। आप लोग कॉमेंट में बताइएगा कि किसका आंसर कौन सा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पटबंध, शब्द, पद या वर्ण। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है, वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं तो क्या है, अनुनासिक का प्रयोग किसमें हुआ है। अब इसमें देखिए अह होता है शंकर, हिंदी, अतः, प्रातः या चांद या सांप। इसमें बताइए अनुनासिक का प्रयोग कहाँ हुआ है, आप लोग बताइए। अनुनासिक का प्रयोग कहाँ है, चांद और सांस में हुआ है, क्योंकि शंकर और हिंदी इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये विसर्ग लगा है और ये आपका अयोग वाह होता है। इसमें क्या है, हमारा अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं। जो इसमें कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं, इस चारों में बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही है जो कंठ से उत्पन्न होते हैं, बताइए। डा, ढा, रे, सी, रा, चा, छा या गा और घा। अब देखिए आपका पहला ही कंठ वर्ण कौन सा होता है, का, खा, गा, घा, अंगा। तो हमारा कौन सा गा और घा क्या है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा ताल से नहीं टकराती है। कौन सा ऐसा इस चारों में से व्यंजन है जिसमें जब हम बोलते हैं तो जीभ जो है हमारी वो ताल से नहीं टकराती है। जा, चा, शा या घा। अब जा बोलिए, देखिए जीभ ऊपर जा रही है, चा बोलेंगे तब भी जा रही है, शा तो मतलब तालब है ही, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद ये जो घा है, अगर हम घा बोलते हैं तो जीभ हमारी ऊपर नहीं टकरा रही है, तो यही हमारा घा क्या है, इसका ये व्यंजन घा जो व्यंजन है वही हमारी जिह्वा और जिसमें जीभ जो है तालू से नहीं टकराती है। देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा सही समूह नहीं है। अब देखिए मूर्धन्य चा, छा, जा, झा, ओष्ठ पा, मा और बा और भा, और कंठ का, खा, गा, घा, और वर्त से क्या होता है, ना, ला, रा, सा। इसमें से कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। समूह 3 तो सही है, एक आपका गलत है। तो जो ये आपका नंबर ए है, मूर्धन्य चा, छा, जा, झा ना, ये हमारा गलत है। बाकी जो हमारे ये क्या है, तीनों हमारे सही हैं। मूर्धन्य से चा, छा, जा, झा नहीं बोला जाता है। चा, छा, जा किससे बोला जाता है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने 6वें क्वेश्चन पे। तो देखिए ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है। तो पा, फा, बा, बा, ये तो पहला ही मिल गया हमें। तो जो हमारा ए नंबर है वही हमारा क्या है, ओष्ठ वर्ण है। मतलब जो ओठों की सहायता से बोला जाता है वो क्या है हमारा, पा, फा, बा, भा, मा। उसके बाद आते हैं हम अपने अंतस्थ व्यंजन कौन से, कह रहा है कि जो आपके अंतस्थ व्यंजन है वो कौन से हैं। अब बताइए, ई, चा, छा, ऋषि, छात्र, ज्ञा, विसर्ग, शाखा, साहा या फिर यारा, लावा। इसमें हमारा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो इसमें हमारा जो अंतस्थ व्यंजन है वो नंबर ए है, जबकि सी क्या है हमारा, ऊष्म व्यंजन है। सी क्या है, ऊष्म व्यंजन है, और यारा, लावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं। जो संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं वो निम्न में से कौन से हैं। मैंने आप लोगों को संयुक्ताक्षर व्यंजन बताया था कि किससे किससे मिलकर बने होते हैं और संयुक्ताक्षर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें जो हमारा बी नंबर है वो सही है, क्योंकि छ, त्र, ज्ञ और श्रा यही हमारे क्या होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं, और जो मतलब जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद आते हैं अपने 9 नंबर पे। तो 9 नंबर क्या कह रहा है, खा और घा ध्वनि किस प्रकार की है। खा और घा की ध्वनि किस प्रकार की है, मतलब इसमें पूरा नाद है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, या उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब एक से अधिक में है, या कुछ भी नहीं, मतलब क्या है। तो खा और घा हमारा क्या है, हमारा ये महाप्राण है। क्या है, महाप्राण है। उसके बाद क्या कह रहा है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। जब एक से अधिक वर्ण होते हैं तो उसे क्या कहते हैं,
हमारा क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। वर्ण तो हमारे अलग अलग होते हैं, लेकिन जब उनको मिला दिया जाता है तो हमारा क्या बन के आता है, अक्षर बन के आता है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने आज किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसमें से सारे क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। मतलब ये सारा जो है, जितना भी टॉपिक मैंने लिया था, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।